इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 26 जनवरी नजदीक है, यानी कि गणतंत्र दिवस, और उसको लेकर किसानों की तरफ से तैयारियां काफी की जा रही हैं। 24 तारीख को यानी कि कल के दिन करनाल के पेप्सी पुल के पास से तमाम किसान अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जाएंगे। और फिलहाल ये बस्तारा टोल प्लाजा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। किसानों ने क्या रणनीति बनाई है, इसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा ट्रैक्टर, यानी कि अलग अलग गांवों से, किसी से 50, किसी से 100, किसी से 70, किसी से 100 से ज्यादा, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। हमारे साथ जगदीप सिंह मौजूद हैं। औलख जो तमाम जो यहाँ पर व्यवस्था है वो की जा रही है उनकी तरफ से। जगदीप सिंह जी, कल की क्या तैयारी रहने वाली है, क्योंकि कल निकलना है आप लोगों को दिल्ली के लिए, आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? कल की आज एक मीटिंग रखी गई थी, सारे ब्लॉक प्रधान और पदाधिकारी बुलाए थे। उसमें कल चलने के बारे में जो ब्रीकी चीज़ें हैं उनका सारों का उन बातों में चर्चा हुई है। एक तो जितने हमारे ट्रैक्टर ट्राली आएंगे सभी अपना सोने का इंतजाम आप करेंगे, और एक पानी पीने की व्यवस्था, और एक दूसरी बात, गांव के ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी गांव प्रधान की होगी, और गांव प्रधान ब्लॉक प्रधान से जुड़ के, और ब्लॉक प्रधान सारे गांवों को अपने हिसाब से मैनेज करेगा। और हर ब्लॉक के साथ 2 पानी के टैंकर, हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दिया गया है, और 20 वॉलंटियर जो अनुशासन रखेंगे। और उसके बाद ब्लॉक प्रधान जिले वाले प्रधान से जुड़ के चलेंगे। और रास्ते में लंगर की व्यवस्था के लिए भी हमने एक अपना नवजोत संधू को अपने लंगर का इंचार्ज बनाया है। हमारे जितने करनाल के लंगर हैं, ये पीछे से गाड़ियों से लंगर आएगा, और जहाँ पर भी काफिला जाएगा लंगर पीछे से पहुँचने वाला है। उसके लिए अलग एक भाई की ड्यूटी भी लगा दी, उनको एक अलग ही जिम्मेदारी दे दी। कितने ट्रैक्टर जाने वाले हैं? किसी गांव में 50 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 70 हैं। कितने कुल होने वाले हैं करनाल जिले से? 20,000 का टारगेट लेके चले थे, और 20,000 से ऊपर ट्रैक्टर कल निकलेगा। सारों से अपील है ज़्यादा संख्या में, हमारे कम से कम भी 50 गांव तो ऐसे हैं जहाँ 100 से ऊपर ट्रैक्टर हो चुका है, और बहुत बढ़िया जोश है। दिल्ली के अंदर परेड करनी है, सारे उसके लिए तैयार हैं, और उसकी फुल तैयारी होगी। आज सारों की ड्यूटियाँ लग गई हैं, और सभी ब्लॉक प्रधानों ने अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली है। जो पेप्सी पुल पे कल सुबह 9 बजे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर इकट्ठे होके फिर दिल्ली के लिए निकलेंगे। क्या संदेश उस पब्लिक को जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाएगी या दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाएगी, क्योंकि सोनीपत तक तो वैसे ही तमाम टेंट लगे हुए हैं, अब आपके ट्रैक्टर जाएंगे, पंजाब से ट्रैक्टर आएंगे, तो फिर स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है? देखो, एक हम अपने जिले के सारे भाइयों से अपील करेंगे जो ट्रैक्टर लेके चलेंगे, हमने किसी भी स्थिति में जीटी रोड जाम नहीं होने देना। हमें चाहे आराम से चलना पड़े, जीटी रोड जाम नहीं होने देंगे, क्योंकि जो लोग आम आवाजाही करने वाले हैं, एम्बुलेंस हैं, या हमारी जो राशन की गड्डियां या लंगर लेके गड्डियां आएंगी, तो जीटी रोड को जाम होने से बचाएंगे और चलेंगे। जहाँ पर कोई पहुंचा जाएगा वहाँ पर जाके जीटी रोड पे भी एक साइड पे हमारा सारा काफिला खड़ा होगा, और जीटी रोड नहीं जाम होने देंगे। इसके लिए स्पेशली सारों को बोल दिया भाई जीटी रोड वैसे का वैसे चलेगा। जो 4 लेन चलती है, 2 लेन पे ट्रैक्टर चलेंगे, 2 लेन हम छोड़ेंगे। कहाँ की तैयारी? आउटर रिंग रोड की तैयारी है। अभी तो शायद दिल्ली पुलिस से बातचीत चल रही है, बातचीत पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। वो तो कह रहे हैं कि रहने ही दो, मत आओ दिल्ली के अंदर, क्योंकि काफी डर भी है तमाम राजनीतिक पार्टियों को, या पुलिस को कहें इस तरीके से। देखो, दिल्ली पुलिस से कल की मीटिंग में आउटर रिंग रोड पे वो 47 किलोमीटर जगह दे रहे थे, जो अंदर की बात है उस पे पर अभी मानने नहीं है। भाई 47 किलोमीटर हम आपको दे देते हैं, उस पे आप करके निकल जाओ परेड। आप कितने मांग रहे हो? वो पूरा आउटर रिंग रोड मान रहे हैं, जो यहाँ से करनाल बाईपास से चल के ISBT से होता हुआ, ITO से होता हुआ, आश्रम की तरफ से, और दौड़ा कुआं से होते हुए, और दिल्ली में एक तरह से दिल्ली का पूरे का सर्कल बन जाता है। भाई उससे होके निकलेंगे। आज मीटिंग चल रही है, उसका जो भी फैसला आएगा, दिल्ली के अंदर परेड होगी, ये 100% है, ये चीज तय है। दिल्ली जाना है, ये दिल्ली जाना है, और उसके लिए दिल्ली पुलिस मीटिंग आज भी चल रही है। जो भी फैसला होगा शाम से प्रधान जी जो ऊपर वीडियो बना के भेजेंगे नेता, और हो जाएगा। और करनाल जिला पूरा तैयार है, हमारी जिम्मेदारी करनाल जिले की है। करनाल जिला हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर लेके निकल रहा है।
ये हमें पूरा विश्वास है। कल की मीटिंग देखी थी, महज 15 से 20 मिनट की मीटिंग थी। सरकार ने कहा जो हमने प्रपोजल रखा है 1.5 साल उसको वापस ले लेते हैं, वो सबसे बेस्ट प्रपोजल है सरकार का ऐसा कहना है। आपको क्या लगता है कि एक बार 1.5 साल आप लोग मान जाइए, उसके बाद फिर से देख लिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आंदोलन भी तो शांत हो, तमाम लोग जो इधर से उधर थोड़ा सा बच रहे हैं जाने से, व्यवस्था बन जाए फिर से एक बार। सरकार तो इन कानूनों को ही बहुत अच्छा बताती है। सरकार के बताने से तो हमने आंदोलन नहीं किया, ना उनके कहने से किया। हमने आंदोलन तो अपने हकों के लिए किया है। सरकार के अपने तर्क हैं। हम अपनी इस लड़ाई को, हमारी ये जो लड़ाई है अपने हकों की लड़ाई है, जब तक जीतते नहीं तब तक वापस नहीं आने वाले। और जो कल परेड करने भी जा रहे हैं, देश के इतिहास का ऐतिहासिक दिन होता है गणतंत्र दिवस, बड़े अनुशासन में जाएंगे। दिल्ली के अंदर परेड होगी और बड़े अच्छे तरीके से जाएंगे। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। हाइड्रा वगैरह भी लेकर जा रहे हैं, क्या व्यवस्था की है? बड़े बड़े, क्योंकि बैरिकेड्स भी क्या पता सरकार लगा दे, क्योंकि पिछली बार लगाए गए थे, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? हमारी व्यवस्था ये है, हमारे पास हेडरे हैं, सब कुछ है। हम किसी प्रकार की रुकावट तोड़ेंगे, जो भी रुकावट आएगी उसको क्लियर करके ही आगे जाएंगे। और कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं आपके गांव से? हमारे संत से कम 5,000 से ट्रैक्टर ऊपर निकलेगा। संत से 5,000 ट्रैक्टर ऊपर निकलेगा। ये बैरिकेड्स लगाए जाते हैं तो उसकी व्यवस्था है, पूरी प्लानिंग क्या है वो बताइए। लेकिन इन किसान भाई का कुछ अलग रोल रहने वाला है। वो अलग रोल रहने वाला है खाने को लेकर। खाना इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, लंबा सफ़र तय करना है। क्या आपका नाम है और किस तरीके की व्यवस्था खाने को लेकर, लंगर को लेकर आप लोगों की रहने वाली है? नाम नवजोत सिंह संधू, सौंकड़ा से। और ये जो किसान यूनियन की तरफ से मेरे को एक सेवा लगाई गई कि लंगर पहुंचाने की और लंगर खिलाने की, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और इस ड्यूटी को पूरे तन मन से निभाएंगे। और जहां भी किसान भाई, जहां तक भी हम पहुंचेंगे, हम लंगर वहां तक पहुंचाएंगे। पूरी व्यवस्था उसकी हो चुकी है, गाड़ियों की व्यवस्था है, लंगर पकाने की, जो बनाने की, वो जहां भी हमारा काफिला रुकेगा वहीं तक एक एक किसान तक खाना पहुंचेगा, भूखा कोई नहीं रहेगा। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है जी, बढ़ चढ़ के तैयारी है। 20,000 से प्लस ट्रैक्टर होगा। लंगर के लिए भाई साहब को नियुक्त किया गया है, क्योंकि सेना लड़ सकती है, लंगर के साथ ही लड़ सकती है। लंगर खागे तो आगे लड़ेगी और पूरी तैयारी है। तमाम पद दिए गए हैं, आज महिलाओं को भी यहाँ पर पद दिए गए हैं। क्या कुछ कार्यकारिणी में अपडेट किया गया है? आज कार्यकारिणी में कुछ नए हमारे जो भाई जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां और ज़्यादा दी गई हैं। भाई छतरपाल सिंदड़ गांव जयसिंहपुर असंध से हैं, इनको करनाल पूरे जिले का उप प्रधान बनाया गया है। भाई गुरदेव सिंह जी वाला है, इनको बनाया गया है करनाल शहरी का वरिष्ठ उप प्रधान। और ये हमारे माता आंटी जी हैं, ये राजेश्वरी रंधावा जी, इनको करनाल शहरी प्रधान महिला विंग का बनाया गया है। ये शुरू से ही धरने पे हमारे साथ हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग है। और भाई नवजोत संधू को पूरे करनाल जिले का लंगर इंचार्ज, इसको ये कह सकते हैं खाद्य पूर्ति मंत्री है हमारा। ये पूरे रास्ते में हमारा खाने का प्रबंध करेगा और इनके साथ पूरी टीम भी रहेगी इनकी। ये जो हमारे कार सेवा वाले बाबा जी, इनका भी धन्यवाद करते हैं। निर्मल कुटिया कार सेवा डाचर हजूर साहब वाले, सारे हमारे जितने करनाल से जो हमारी संस्थाएं हैं, वो सारी लंगर के लिए पीछे से लंगर बन के गाड़ियों पे जाएगा। जगदीप सिंह जी, कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी। एक व्यक्ति जो आकर कह रहा था कि कुछ इस तरीके से हमें कहा गया है कि साजिश रचनी है, किसी को मारना है, उसके पास से कुछ बरामद भी हुआ। तो क्या देखते हैं, क्या आप उस व्यक्ति के जो बयान थे, जो किसान नेताओं के बीच में बैठकर दे रहा था, मीडिया पूछ रही थी, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है, इस सरकार ने लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए हर रोज नए नए षड्यंत्र बनाए हैं। ये भी उन्हीं षड्यंत्रों का एक हिस्सा है। ये किसी तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, पर अपने भाइयों की, किसान साथियों की हम दाव देते हैं। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े अनुशासन से इस आंदोलन को लड़ा है और ऐसी हम किसी भी चाल को, षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। और ऐसी चीज़ें लगातार हो रही हैं।
पर उसके लिए सभी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। जगदीप जी, आज जब उसे पुलिस के सामने पेश किया गया तो उसका ये भी कहना है कि किसानों के दबाव में मैंने झूठी कहानी सुनाई, अलग अलग अखबारों की आप देख सकते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि उसका ये भी कहना है कि मैं दबाव में था, मुझे नशा दिया गया, उसके बाद मैंने ये जाकर बोला। तो इस तरीके का प्रोपोगेंडा क्या किसकी तरफ से चलाया जा रहा है? देखो, यदि आप पुलिस की बात पे विश्वास करो, कल उसने सीधा नाम कुंडली SHO का लिया था, जो भी वहाँ प्रदीप इंस्पेक्टर है कोई राई का, उन्होंने सीधा नाम लिया था भी हम उसके अंडर काम करें, दूसरे हमें भेजा है। शायद ऐसा कोई SHO वहाँ है। हाँ, तो पता क्या है, अब जब वो पुलिस का इंस्पेक्टर का नाम ले रहा है और वही पुलिस वही इंस्पेक्टर उसकी इंक्वायरी करेगा, तो वो तो ये कहेगा भी इसको दबाव में किया गया है। हमने जब जांच ही उसको दे दी जो उसमें संदिग्ध है, तो वो ये थोड़ा कहेगा भाई ये हमने करवाया है। तो सरकार जब ऐसे काम करती है तो ऐसे लोगों को बचाया भी जाता है। ऐसे लोग वहाँ पर एक्टिव हैं, ये काफ़ी तरह के लोग हैं, पर अभी तक किसी की तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके लिए सारे भाइयों का धन्यवाद भी करते हैं। करनाल जिले से भी अपील करेंगे, यदि आपने जाना है तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन दिखाना है। हम परेड करने जा रहे हैं तो उसी तरीके से चलना है। और एक और ख़ास करके अपील करना चाहेंगे, जितने हमारे गांव GT रोड पे पड़ते हैं, जो वो करनाल जिले के हो, पानीपत के हो, सोनीपत के हो, आपने ये ट्रैक्टरों का जो काफिले निकलेंगे तो बहुत लंबा जाम होने वाला है। हो सकता है पानीपत तक भी ट्रैक्टर आएंगे। तो उन अपने गांव के भाइयों से भी अपील करते हैं जो GT रोड पे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैक्टर की जो परेड है इसमें मदद करें। जो गांव लंगर लगा सकते हैं लंगर लगाएं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहयोग करना है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल की तैयारी है, तैयारी पूरी कर ली गई है। तकरीबन 20,000 ट्रैक्टर पेप्सी पुल से जाएंगे करनाल जिले से। देखना ये होगा कि व्यवस्था क्या रहती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, लंगर की व्यवस्था रहने वाली है। और 26 तारीख को आउटर रिंग रोड पर किसानों की तरफ से परेड की जानी है, ऐसा किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। क्या कुछ होता है 26 तारीख को, ये देखना होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।